प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज नौरेरा से एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम कक्षा 10 के लिए छठवां लेक्चर शुरू कर रहे हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में भी संबंध आपको बताया था। अब देखिए, आगे जो है हम लोग दर्पण का सूत्र, मिरर फॉर्मूला के नाम से जिसे हम जानते हैं, देखिए दर्पण का सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला, या हम ये भी कह सकते हैं और दर्पण के लिए U B तथा F में सम। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध है ये। देखिए क्या संबंध है, 1/F इज इक्वल टू 1/B प्लस 1/U। देखिए बच्चों, यहाँ U क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु, इसको बिंब भी कहते हैं, बिंब की दूरी। देखिए B बच्चों क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। की दूरी बच्चों F क्या है, दर्पण की फोकस। ध्यान दें बच्चों, सूत्र क्या है, 1/F इज इक्वल टू 1/B प्लस 1/U, 1/B प्लस 1/U। U क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के B क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और दर्पण की फोकस दूरी। देखिए बच्चों, जब फिजिक्स में कोई भी सूत्र या किसी भी केमिस्ट्री में या कहीं भी कोई सूत्र जब पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, तो एक बात विशेष ध्यान रखनी है आपको कि सूत्र के साथ साथ उसमें प्रयुक्त जो संकेत हैं, जो अक्षर प्रयोग किए गए हैं, संकेतांक हैं, उनका अर्थ भी आपको साथ साथ बताना है, तभी आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज अंक पूरे नहीं मिलेंगे आप। अब इस सूत्र को जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए U जो है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव। U कैसा यूज किया जाएगा, नेगेटिव। ऋणात्मक,
आपके स्तर पर जो है ये ध्यान रखना है आपको कि जब कोई भी दूरी इस प्रकार नापी जाएगी कि वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में, तो वस्तु जैसा हम देख रहे हैं कि सदैव जो है हम वस्तु को किधर रखेंगे। देखिए बच्चों ध्यान दें, ये दर्पण है और हम वस्तु को ध्रुव से, दर्पण जो आपतित किरण है वो इधर रखी आएगी, तो इसका मतलब इस स्थिति में जब हमारी आपतित किरण लेफ्ट हैंड साइड से डाली जाएगी तो हमारी वस्तु भी निश्चित रूप से लेफ्ट हैंड साइड में ही होगी, और ध्रुव से जब वस्तु की ओर हम ये दूरी नापेंगे तो यू हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब बच्चों बी जो है वो देखिए हमारा क्या है कि जब हमारा प्रतिबिंब, अब ये प्रतिबिंब पर डिपेंड करेगा, प्रतिबिंब किस तरह का है, वास्तविक किस तरह का प्रतिबिंब है बच्चों, वास्तविक। बच्चों दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की ओर ही बनता है, इसका मतलब इस स्थिति में आपका बी कैसा होगा, नेगेटिव। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बी कैसा होगा, ऋणात्मक। ध्यान दें बच्चों। और अगर प्रतिबिंब आभासी है, आभासी है तो आपका बी कैसा होगा, धनात्मक। यानी पॉजिटिव, क्योंकि वो दूसरी ओर बनेगा, और ये देखिए नेगेटिव। देखिए बच्चों अब हम F की बात करते हैं। यहाँ पर फोकस दूरी जो है, यानी उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल, अगर आप उत्तल दर्पण यूज कर रहे हैं तो फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक, यानी पॉजिटिव। और यदि आप अवतल दर्पण है तो आपकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होंगे, यानी नेगेटिव। देखिए ये ध्यान रखना है आपको, ये न्यूमेरिकल निकालते समय खास तौर पे U आपका नेगेटिव लिया गया है। किस परिस्थिति में, जब आपकी किरणें, जब आपकी वस्तु जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, तब ये स्थिति होगी, किरणें जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड से डाली जा रही हैं, तो U उस समय कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और प्रतिबिंब हमारा अगर वास्तविक है तो वो दर्पण उसी ओर बनेगा जिस ओर जो है वास्तविक बनेगा, तो निश्चित रूप से उल्टा भी बनेगा। ये भी हम कह सकते हैं वास्तविक और उल्टा, यहाँ पर हम ले सकते हैं, और आभासी और सीधा, क्योंकि दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और आभासी प्रतिबिंब जो है वो सीधा बन रहा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, तो बी कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। और अगर आप प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो बी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बात रही हमारी दर्पण के संबंध में। अब देखिए बच्चों रेखीय आवर्धन, अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों फटाफट।
देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए बच्चों, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये परिभाषा लेंस के लिए भी यही डेफिनेशन होगी रेखीय आवर्धन की। दर्पण के लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और लेंस और जो वस्तु की लंबाई है उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे? लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। लेकिन यहाँ क्या है? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है बच्चों? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, जिसको हम HI के नाम से HI कह देंगे, हाइट ऑफ इमेज। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, बच्चों HO, O फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई के अनुपात यानी HI/HO को दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहते हैं। बच्चों, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई HI तथा वस्तु की लंबाई HO के अनुपात HI/HO को दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहते हैं। बच्चों, इसे M से व्यक्त करते हैं, इसे M से व्यक्त करते हैं। तो देखिए बच्चों, M बराबर HI/HO। दर्पण के लिए इसका जो मान है, इसका जो सूत्र है वो होता है -B/E। दर्पण द्वारा जो उत्पन्न रेखीय आवर्धन है वो -B/U। अब यहाँ बच्चों एक विशेष बात जो ध्यान देने की है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रतिबिंब अगर आपका वास्तविक है, प्रतिबिंब कैसा है देखिए मैं फिर समझाता हूँ आपको। यहाँ प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब है तो रेखीय आवर्धन कैसा होगा आपका? देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। प्रतिबिंब वास्तविक कैसा होता है तथा उल्टा है, ये प्रकृति है। यदि तो उल्टा प्रतिबिंब होगा तो बच्चों HI कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि वो नीचे की ओर होगा, और HO आपका कैसा होगा? वो तो पॉजिटिव है ही। तो फिर M ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा? ऋणात्मक, नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव।
नेगेटिव होगा। और यदि प्रतिबिंब कैसा है बच्चों? आभासी तथा सीधा है तो M पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक। पॉजिटिव होगा। तो बच्चों ये बात ध्यान रखने की है, यदि प्रतिबिंब आपका वास्तविक है तो उल्टा होगा निश्चित रूप से, और वो M उस समय कैसा होगा? नेगेटिव। और यदि प्रतिबिंब आपका आभासी है तो सीधा होगा, तो M कैसा होगा आपका? पॉजिटिव। B और U का मतलब यहाँ पर वही है। U दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, B दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसका। अब देखिए बच्चों, इसको चित्र द्वारा मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। दोनों के चित्र वास्तविक और आभासी के। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कोई कंडीशन आप ले लीजिए। देखिए इस तरह का ये अवतल दर्पण है। देखिए इस तरह का ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, और ये आपका प्रतिबिंब वस्तु। यहाँ ले लीजिए आप चाहें तो। कंडीशन है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है वस्तु। यहाँ से एक सीधी किरण जाएगी बिल्कुल, और ये फोकस से होती हुई इस तरह निकलेगी। दूसरी किरण आपकी जो है आप इस तरह से लेंगे कि ये वक्रता आप केंद्र से गुजर रही है यहाँ। तो बच्चों ये पैमाने से नहीं बना रहे हैं ये, अदरवाइज बिल्कुल सही बनेगा। और तीसरी किरण भी आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीसरी किरण भी यहाँ से पास होगी। तो एक किरण ये है, दूसरी किरण ये वापस हो गई, तीसरी किरण ये इस तरह से। तो ये आपकी इमेज यहाँ पर बन जाएगी। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा बच्चों, ये देखिए। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु आपकी जो है वो भी इधर रखी हुई है। ऐसी स्थिति में U आपका कैसा होगा? नेगेटिव, और B भी नेगेटिव होगा। और चूंकि ये अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी भी नेगेटिव होगा। तो हमारे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जैसा हमने बताया था, U, B और F आप देख रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए U, B और F तीनों नेगेटिव हैं इसमें। U, B तथा F तीनों कैसे हैं? नेगेटिव। निश्चित रूप से नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वास्तविक जो प्रतिबिंब बनेगा वो केवल अवतल दर्पण से बनेगा बच्चों। तो उसकी फोकस दूरी कैसी हो गई? नेगेटिव। और U तो नेगेटिव आपका है ही, और B आपका, क्योंकि प्रतिबिंब उसी ओर बन रहा है जिस ओर हमारी वस्तु रखी है। तो दर्पण के ध्रुव से जब ये दूरियां नापी जाएंगी तो ये आपतित किरण के विपरीत नापी जा रही हैं सभी दूरियां। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? अब देखिए अवतल दर्पण का एक स्थिति ऐसी है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए किस तरह
ये बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है बच्चों, इसे ध्यान रखना है। ये जो अवतल दर्पण की उपयोगिता है वो इसी कंडीशन पर डिपेंड है। एफ देखिए सी इस तरह, और ये एक यहाँ पर वस्तु ये जाएगी और ये सीधी थोड़ी सी बनानी है। यहाँ से एक किरण ये सीधी जाएगी जो आपके फोकस से होकर निकलेगी। इस तरह से दूसरी किरण जो है ये इस तरह से जाएगी जो आपके वक्रता केंद्र से वापस होगी। ये दोनों किरणें आगे नहीं मिलेंगी, हम उनको पीछे जब हटाएंगे तो ये इस तरह से इमेज बनेगी। ए डैश बी डैश और ये ए बी। देखिए बच्चों, ये अब यहाँ अगर हम देखें तो यू हमारा प्रतिबिंब कैसा है, ये आभासी। ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक, क्योंकि वास्तव में किरणें मिल रही हैं और यहाँ पर किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, मिलानी पड़ रही हैं। देखिए किरणों को पीछे हटा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये किरणें जा रही हैं। तो ये प्रतिबिंब किस प्रकार का है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब है आपका, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। देखिए बच्चों, U यहाँ कैसा होगा, नेगेटिव। और B कैसा होगा, देखिए वस्तु बच्चों B जो है ये दूरी है, यहाँ से ये B है, ये दूरी इस तरह। इसमें देखिए ये दूरी जो है आपकी ये U थी जो नेगेटिव ली गई थी, ये दूरी आपकी B थी और ये दूरी आपकी F थी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दूरी जो होगी वो आपकी U होगी और ये दूरी आपकी F होगी। यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी जाती है अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, आभासी और सीधा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। तो B ऐसे केस में क्या होगा आपका, पॉजिटिव, यानी ये ऋणात्मक, हम हिंदी में बात करें, और ये धनात्मक। और बच्चों F जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, क्योंकि हमारा कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, यानी ऋणात्मक। ये बच्चों ध्यान। अब हमारी एक कंडीशन बच्चों और बचती है कि हम उत्तल दर्पण में और देखते हैं क्या स्थिति रहती है। देखिए उत्तल दर्पण में ये दोनों अवतल दर्पण की स्थितियां हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों फटाफट जल्दी से, फिर हम तीसरी चीज़ यहाँ पर बनाएंगे। देखिए बच्चों, अब हम ये उत्तल दर्पण लेते हैं। देखिए इसमें वस्तु को हम कहीं भी रख सकते हैं, ध्रुव और अनंत के बीच में। इस तरह से ये वस्तु रखी है बच्चों, और इसकी उपयोगिता है वो देखिए, ये किरण जो है ये सीधी, ऐसा लग रहा है कि कहाँ से जा रही है बच्चों, फोकस। एक दूसरी किरण हम ऐसी लेते हैं जो बच्चों
वक्रता केंद्र की ओर जाती प्रतीत हो रही है और ये किरण वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों किरणें जो है नहीं मिलेंगी, पीछे इंटरसेक्ट करेंगी, मिलानी पड़ेंगी। तो बच्चों ये प्रतिबिंब कैसा बना आपका, ये आवासी प्रतिबिंब है और सीधा है। देखिए किस तरह का प्रतिबिंब है बच्चों, आवासी तथा सीधा। सदैव इसमें आवासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों U देखिए इसमें नेगेटिव, क्योंकि इधर नाप रहे हैं, और बच्चों F इसमें पॉजिटिव होगा और आपका B इसमें पॉजिटिव होगा। ये देखिए, तो U इसमें बच्चों किस क्या है आपका नेगेटिव, ऑलरेडी ऋणात्मक है पहले से, बस इधर रखी हुई है ऋणात्मक। बच्चों B जो है वो यहाँ पॉजिटिव होगा, देखिए धनात्मक, और F जो है आपका ये भी पॉजिटिव है। देखो बच्चों ये जो इसको हम HO कहेंगे, ये वस्तु की लंबाई है, और यहाँ जो ये प्रतिबिंब बना है इसको हम क्या कहेंगे, HI। देखो बच्चों इसका रेखीय आवर्धन पॉजिटिव वैसे ही होगा क्योंकि HO भी हमारा पॉजिटिव है और HI भी पॉजिटिव है। ठीक इस केस में भी ऐसा ही है, ये हमारा क्या है HO वस्तु है और ये हमारा क्या है HI प्रतिबिंब है। ये दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे तो हमारा रेखीय आवर्धन कैसा होगा, पॉजिटिव। अब बच्चों जो वास्तविक प्रतिबिंब बना था उसमें आप देख रहे थे कि प्रतिबिंब किस तरह का था, उल्टा था। तो वहाँ HI कैसा होगा आपका नेगेटिव और HO पॉजिटिव, तो रेखीय आवर्धन आपका ऋणात्मक हो गया। तो बच्चों ये कुछ जानकारी आपको न्यूमेरिकल निकालने में आपकी मदद करेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग बाकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे आपको इससे संबंधित, इन दर्पणों का उपयोग क्या है और दर्पणों को किस प्रकार हम पहचानते हैं, इन सब चीज़ों पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। बच्चों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।